नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। आज बात करेंगे एंटरटेनमेंट के हॉट टॉपिक में श्वेता तिवारी की। आखिर श्वेता तिवारी इन दिनों क्यों चर्चा का विषय बनी हुई हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। दरअसल श्वेता तिवारी की बात करें तो उनकी 2 शादियां हुई थी। 2 शादियों में से दोनों ही पति उन पर लगातार आरोप लगाए हैं। प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अगर श्वेता तिवारी की बात करें तो वो चर्चा में रहती हैं अपने पर्सनल लाइफ को लेकर। प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा उनके पर्सनल लाइफ में लोग ज़्यादा, अगर हम सुर्खियों की बात करें तो उनके पर्सनल लाइफ ज़्यादा सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती हैं। इस कड़ी में अगर उनके हम पहले पति की बात करें, राजा चौधरी से शादी से लेकर उनके जो दूसरे पति हैं अभिनव कोहली तक, ये लगातार सुर्खियों का उनका सफर जारी रहा है। और अब अभिनव कोहली इन दिनों फिर से श्वेता तिवारी पर सोशल मीडिया पर लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं। और ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं कि श्वेता तिवारी उनके बेटे से उनको मिलने नहीं दे रही हैं। अगर हम उनके पहले पति राजा चौधरी की बात करें तो श्वेता तिवारी ने ये आरोप लगाया था कि मारपीट बहुत ज्यादा होती थी, इस वजह से वो उनसे अलग हो गए, उनका तलाक हो गया। और इसी के बाद कुछ समय के बाद अभिनव कोहली की बात करें तो उनकी एंट्री हुई उनकी लाइफ में, जिसके बाद इन दोनों ने अचानक शादी कर ली। और इन दोनों के रिश्ते भी कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं टिके। 2019 में इन्होंने तलाक ले लिया और अलग हो गए। और अब अगर हम अभिनव कोहली की बात करें तो वो आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने श्वेता पर आरोप लगाया है कि उनके जो बेटे हैं रेयांश, उनसे मिलने नहीं दे रही हैं श्वेता तिवारी, ये आरोप उन्होंने लगाया है। और हाई कोर्ट से उन्होंने गुहार भी लगाई है इस मामले पर। श्वेता तिवारी के खिलाफ उन्होंने याचिका भी दायर की है। और उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया है कि झूठ बोलने और विक्टिम कार्ड खेलने जैसे आरोप श्वेता तिवारी पर लगाए हैं। उनका कहना है कि वो एक सोसाइटी में रहते हैं, एक ही सोसाइटी में रहते हैं, और इसके बावजूद 9 महीने हो गए हैं करीब, और उन्होंने अपने बेटे से मुलाकात नहीं की है, वो बेटे से मिल नहीं पाए हैं क्योंकि श्वेता उनसे मिलने नहीं देती है। अभिनव का कहना है कि श्वेता के पैरों में गिरने के लिए भी वो तैयार है, बस एक बार उन्हें उनके बेटे से मिलने दिया जाए। अभिनव ने कहा है कि मैं इस साल जनवरी में मकर संक्रांति वाले दिन अपने बेटे से मिला था, मुझे उससे मिले 9 महीने हो गए। मैं और श्वेता एक ही सोसाइटी के अलग अलग अपार्टमेंट में रहते हैं। मकर संक्रांति वाले दिन जब मैं अपने बेटे से मिला था, सभी मेंबर्स मिलकर पतंग उड़ा रहे थे। इसी दौरान उनका नौकर आया और रेयांश को वहां से जबरन ले गया। अभिनव आगे कहते हैं कि मैंने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मेरे साथ धक्का मुक्की की। श्वेता उस दिन मुंबई में नहीं थी, लेकिन नौकर से हुई धक्का मुक्की का बहाना देकर उन्होंने मेरा रेयांश से मिलना बंद कर दिया। उसने किसी फेक अकाउंट को काउंसलर माफ कीजिएगा उसने किसी फेक काउंसलर को रिपोर्ट दिखाई, जिसके जरिए वो दिखाना चाहती थी कि रेयांश मुझसे डरता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस तरह की बात जो है अभिनव कोहली करते हुए नजर आ रहे हैं कि श्वेता तिवारी ने कोई फेक काउंसलर की रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें उनके बेटे रेयांश का डर अपने पिता के लिए वो दिखाया उन्होंने, और इस वजह से वो उन्हें मिलने नहीं दे रही है। और अगर हम अभिनव की बात करें तो वो उन्होंने ये गुहार लगाई है हाई कोर्ट से कि उन्हें उनके बेटे से मिलने दिया जाए। श्वेता पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि श्वेता बहुत झूठ बोलती है, वो इस मामले को जानबूझकर आगे बढ़ा रही हैं इससे कि बच्चा मुझसे दूर हो जाए, लेकिन मैं भी ये लड़ाई कई सालों से लड़ रहा हूँ, ऐसे हार नहीं मानूंगा। 2020 में जब श्वेता बीमार थी, पूरे महीने भर रेयांश मेरी और मेरी माँ के ही पास था, मेरी माँ के ही साथ रहता था। इसके बाद श्वेता के पास जाने से उसने मना कर दिया था, तो वो जबरदस्ती उससे ले गई और कहीं गायब हो गई। और मैंने तब उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया था। और हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हाई कोर्ट में पेश होना था। मैंने उसकी कस्टडी भी मांग रखी थी। 2021 में रेयांश 5 साल से कम का था, और ऐसे में कोर्ट ने उनकी कस्टडी उनके माँ को दे दी थी। हालांकि ऑर्डर के अनुसार वो मुझे वीकेंड पे बच्चों से मिलने से नहीं रोक सकती। मुझे वीडियो कॉल की भी इजाज़त मिली थी, लेकिन श्वेता अपनी चलाती हैं, मुझे कभी उनसे वीडियो कॉल करने नहीं देती हैं, मुझे कभी उनसे मिलने नहीं देती हैं। वीकेंड्स पे तो दूर, मुझे उनसे मिले हुए 9 महीने हो गए। तो लगातार जो
उनके पति हैं अभिनव कोहली, वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और ईमेल और बच्चे से मिलने की गुहार लगाई है। हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। अब इस मामले में हाईकोर्ट क्या कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से अभिनव आरोप लगा रहे हैं, इस अगर हम श्वेता तिवारी की बात करें तो श्वेता की ओर से अभी कोई इस पर क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आया है कि क्या ये बात सही है, जो अभिनव कोहली जो उनके दूसरे पति हैं जो उस पर आरोप लगा रहे हैं, क्या वो बातें सही है। इस तरह की जो भी बातें हैं उस पर कोई भी क्लैरिफिकेशन श्वेता की तरफ से नहीं आया है। अब देखते हैं कि हाईकोर्ट में जब याचिका दायर की गई है तो इस पर आगे क्या कार्रवाई हाईकोर्ट करता है, और श्वेता की क्लैरिफिकेशन का वेट करते हैं कि श्वेता का इस पूरे आरोप पर क्या कुछ कहना है, ये आने वाले दिनों में देखते हैं। खैर, एंटरटेनमेंट की इस हॉट टॉपिक में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।